इंडेक्स में किस तरह का रिटर्न आया, फिर मैं स्टॉक्स पे आऊंगा। तो इंडेक्स का जो है हम कहते हैं रिटर्न 12% के करीब है, ठीक है, करेक्ट। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जो 30 स्टॉक थे ना 92 में, सिर्फ 8 स्टॉक का 12% से ज्यादा आया है। अच्छा। यानी 22 स्टॉक हैव एक्चुअली अंडर परफॉर्म द इंडेक्स इटसेल्फ। अच्छा, तो इतना होशियार है। और सबसे बड़ी बात अनिल ये है कि पिछले 30 साल में 2 सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में बना है। फर्स्ट इज आईटी, करेक्ट, और सेकंड है बैंक्स। और 1992 में ना एक आईटी का स्टॉक था ना एक बैंकिंग स्टॉक था। क्या बात कर रहे हो। तो जो पैसा सबसे ज्यादा बना है वो तो लोग कहते हैं ना भाई शेयर ले लो डब्बे में डाल दो 30 साल बाद देखेंगे दादे के पड़े हुए हैं, वो एक किस्मत की है और कहानीबाजी होती है। बट एक्चुअली जो सबसे बड़े 2 सेक्टर में जहां सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हुआ है वो 1992 में था ही नहीं। ना एक आईटी स्टॉक था, आप लिस्ट में देख लीजिए, ना एक बैंक, स्टेट बैंक भी नहीं था सर 1992 में। सो द फैक्ट इज के अगले हमारे लिए हमें क्या सीख है कि भाई एक तो है कि हमें जो एक चर्न है या मूवमेंट है इससे डरना नहीं चाहिए। फ्यूचर कोई नहीं जानता, फ्यूचर डायनामिक है, बल्कि अगले 30 साल में जो शेयर में सबसे ज्यादा पैसा बनेगा शायद वो आज लिस्ट भी नहीं हुए। हाँ, पॉसिबल है, बिल्कुल, वेरी मच, बिल्कुल ठीक बात। ये ब्यूटी है सेंसेक्स की कि जैसे शेयर या सेक्टर बढ़ते हैं, आते हैं, ये आ जाते हैं, और जैसा कोई घट जाता है, गिर जाता है वो। जैसे मैं आपको 2 स्टॉक की बताऊं ये जो लिस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है। एक था 1992 में स्टॉक हिंदुस्तान मोटर्स और दूसरा था प्रीमियर ऑटो। करेक्ट। तो ये थी भाई गाड़ी एम्बेसडर और फिएट, 2 ही गाड़ियां चलती थी और उसकी 6-6 महीने वेटिंग होती थी। स्टेटस सिंबल था। तो आप कहिए ना क्या प्रोडक्ट किया, चैनल चेक किया, आपने कहा कि यार ये सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट टॉप सेलिंग प्रोडक्ट वेटिंग क्या है, हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर ऑटो। और आज 30 साल बाद ये शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। लिस्टेड भी है थोड़ा बहुत, नाम के लिए अभी भी लिस्टेड है, नाम के लिए लिस्टेड। बट बात ये है क्या हमें बहुत बार लगता है यार ये बड़ी कंपनी है, 30 साल, हम बोलते हैं ना इंडिया का नेक्स्ट 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन, हम इन्वेस्ट करते हैं कि क्या शेयर लें। बट एक्चुअली सच्चाई ये है कि पैसा कहां बनेगा कोई नहीं जानता, और ये सेंसेक्स भी यही मानता है। और ये तो 12% रिटर्न आप जो कह रहे हो सालाना बना के दिया है CAGR, और अगर डिविडेंड जोड़ दे तो और ज्यादा, वो 1-1.5% तो डिविडेंड यील्ड भी बन गया। 1.5% सालाना बढ़ना तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। बट द ब्यूटी इज के 22 स्टॉक तो उतना भी नहीं कर पाए, और ये तो सबसे बड़े थे। बहुत से नाम है, बहुत जो बोलते हैं ना फैमिलीज थी, बॉम्बे डाइंग, These were very big families, ये खानदानी लोग हैं। बट एक्चुअली शेयर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से दे तो क्वालिटी क्या होती है, मेरा डेफिनेशन ये है, क्वालिटी वो कंपनी होती है जो कंसिस्टेंट अर्निंग करती है। किसी मैनेजमेंट के नाम से, किसी फैमिली से कुछ क्वालिटी नहीं होती। ये बाजार में क्वालिटी और गेन्स इज अ मूविंग थिंग, और ये ही जो है ये इंडेक्स उसको बहुत, क्यों ये इमोशन तो रखता ही नहीं है।